प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों को सुरक्षित किया है। आज सुबह मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ। तो अपनी जिंदगी में पहली बात तो सोचना बंद करें, प्रार्थना सुने। परमेश्वर आपके जीवन में हर वो रास्ते देंगे जिस रास्ता के लिए आप तलाश कर रहे हैं। शायद पूरी रात आप सो नहीं पाए हैं, शायद आपके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है, घर की चिंता, बच्चों का भविष्य, नौकरी का तनाव, व्यापार में नुकसान, बीमारी, कर्ज या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपके जीवन में, दर्द, चिंताएं, तरह तरह की समस्याएं हैं जिससे आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा उलझे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती है कि हमारे सामने कठिनाई है, कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम उसी कठिनाई के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। जितना सोचते हैं उतना हमें हमारे जीवन में डर बढ़ता जाता है, जितना हम डर हमारे जीवन में बढ़ता है उतना हमारा विश्वास कम होने लगता है, कमजोर होने लगता है। लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपको एक अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। ध्यान दीजिए, बाइबल यह नहीं कहती है कि अपनी चिंता अपने अंदर दबा करके रखो। परमेश्वर कहते हैं उसे अपने ऊपर मत दबने दो, अपने ऊपर मत डालो, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो भी चिंताएं, जो भी समस्याएं, जो भी संकट है उसे परमेश्वर को सौंप दीजिए। ध्यान दीजिए, बाइबल हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सिखाती है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर के आता है। चिंता वह बोझ है जिसे परमेश्वर ने कभी हमें उठाने के लिए नहीं दिया है और नहीं कहा है। मरियम और मार्था की एक सुंदर घटना हमें पढ़ने को बाइबल में देखने को मिलती है। जब उसके भाई लाजर की मृत्यु हो गई तो उन्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब यीशु वहां पहुंचे तो उन्होंने निराशा को आशा में बदल दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि जहां इंसान हार मान लेता है वहां भी परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं, काम करना बंद नहीं करते। इसीलिए आज ज्यादा मत सोचिए, बस प्रभु पर भरोसा रखिए। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 हमें देखने को मिलता है। डरो मत, स्थिर खड़े रहो, यहोवा का उद्धार अपनी जिंदगी में आप देखेंगे। निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 वचन नंबर 13 में लिखा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यह नहीं कहा है कि पहले रास्ता दिखाई देगा फिर विश्वास करना। उन्होंने पहले विश्वास को मांगा है। परमेश्वर ने क्या कहा, पहले तुम विश्वास लाओ फिर मैं रास्ता तुम्हारे जीवन में बनाऊंगा। चाहे वो किसी प्रकार का रास्ता हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में तैयार करेगा, आपको मजबूत करेगा। यशायाह पुस्तक अध्याय 26 और वचन नंबर 3 में लिखा है, जिसका मन तुझ में स्थिर है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुम्हारे ऊपर भरोसा और विश्वास करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सोचिए, अगर हमारा मन हर समय समस्या में लगा रहेगा तो चिंता बढ़ती रहेगी, समस्याएं बढ़ती रहेंगी। अगर हमारा मन परमेश्वर पर टिका रहेगा तो शांति हमारे जीवन में, आशीष आएगी, तरह तरह की समस्याएं जो होंगी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आज सुबह आप एक निर्णय लीजिए, हर उस बात को जो आपको रात भर जगाए रहती है, हर उस डर को जो आपके मन में चिंता या कमजोरी पैदा कर रहा है, हर उस चिंता को जो आपके चेहरे की मुस्कान छीन लेती है, आज उसको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दीजिए। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको चिंता करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए बनाया है और बुलाया। इस नई सुबह में विश्वास के साथ कहिए, प्रभु मैं अपनी चिंता नहीं अपना विश्वास बढ़ाना चाहता हूं। मैं अपने डर को नहीं आपके वचनों को सुनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे आगे चल रहे हैं और मेरे लिए वह कर सकते हैं जो मैं स्वयं कभी अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ आइए हम करते हैं, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। एक नई शांति, एक नए विश्वास के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष देने जा रहा। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। बार बार जाते हैं, दवा कराते हैं, दवा काम नहीं करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म कर प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु की आप दयालु हैं, आप दया करने वाले हैं, आप हर प्रकार के पापों को क्षमा करने वाले, माफ करने वाले हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर, आज जो हमने पाप किया, जो हमने गलतियां की हो, जो हमने किसी प्रकार का दिल दुखाया हो, आज वो हर बहन, हर भाई अपनी गलती को एहसास मानता पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों को अच्छी लाइफ दे, उनके घर में, परिवार में जो भी किसी प्रकार की बीमारी हो,
आज वो दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने चाह रही है मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिनके रिलेशन में दिक्कतें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तरह तरह के संकट है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, ये किसी प्रकार की समस्याओं से, और जो रिलेशनशिप होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, या किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार का यहाँ पे शक आ गया है, रिलेशन में, रिश्तेदारी में नफरत हो गई है, या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े, या किसी प्रकार का किसी को शक हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को स्वस्थ करें, अच्छा करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके मन को शांत कर देंगे, उनके विचारों को शांत कर देंगे, जो गलत फहमी हो गई यीशु मसीह के नाम से, चाहे रिश्ता में हो, घर में हो, परिवार में हो, नौकरी में हो, जॉब में है, किसी प्रकार के, आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहने आज जो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, आज जो गलत तरीके, गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ाई करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आज मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है, उनके माता पिता परेशान हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, पहले अपने सर से लेकर के पैर तमाम दुख दर्द भरे अंगों को आज यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा दीजिए, वह दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुरी आत्माएं, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके जीवन से निकलने पाए। वह हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, काला जादू टोना, जो भी इस समय आपके शरीर में, आपके परिवार में है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए। आपके घर में इस समय बड़ी से बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है, क्योंकि आपके घर में इस समय दुष्ट आत्मा है, आपके घर में काला जादू है, टोना है, किसी ने आपके घर में किया, यीशु मसीह के नाम से आज उसको आज्ञा दीजिए, निकालिए। आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी चिंताएं आपके घर में, यीशु मसीह के नाम से आज वो टोना आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहा है, आपके घर में लड़ाई का क्लेश बन रहा है, आपके हस्बैंड और वाइफ में तरह तरह की बातें यहाँ पे फैल रही हैं, आपके घर में बेटे के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें, मुश्किलें आ रही हैं, आपकी बेटी के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं, गंदे यार, क्योंकि जो जलन रखने वाले, ईर्षा रखने वाले लोग होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद हो, आपका परिवार बर्बाद हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपका हस्बैंड बर्बाद हो, आपके मतलब की हर चीज बर्बाद हो। इसलिए आज आपको आज्ञा पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जो भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उठता है, वो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मेरे घर में ये जादू टोना टोटका जो भी है, आज जो काम कर रहा है मेरे घर में, बीमारियां हैं, समस्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इस समय घर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है, मैं जानता हूँ इस समय, लेकिन आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आज्ञा देना, अपने मन में जो भी किसी प्रकार कोई विचार आता है, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अपने मन में जो भी किसी प्रकार का विचार आप ला रहे, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। ये दुष्ट आत्माएं, जो गंदी आत्माएं, जो इस समय आपके घर में जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके शरीर से, घर से, परिवार से, इनके डेहरी पर जो भी किसी प्रकार का है, इनके द्वार पे जो भी किसी प्रकार का इस समय कील गाड़ा यीशु मसीह के नाम से, वो सब निकलने पाए। वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आज आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, आज आपके मन में जो विचार आता है, इस समय मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत टूट चुके हैं, अपने पैसा आपका खत्म हो चुका है, बीमारी में आपने पैसा बर्बाद कर दिया है, आपने रिश्तों में बर्बाद कर दिया है, आपने नौकरी में बर्बाद कर दिया है, आपने घर में, अपने पढ़ाई में बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस समय दुष्ट आत्माएं जो आपके घर में काम कर रही यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, इनके शरीर में दर्द है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ब्लड की कमी, हड्डियों में प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जो इस समय काला जादू टोना है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज मैं बहुत लोगों की जीवन में देख पा रहा हूँ, इस समय बहुत लोगों के मन में इस समय चल रहा है कि उनके घर में कहीं ना कहीं काला जादू हटोना है, कोई ना कोई टोटका आपके घर में हुआ है। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना, आपको आज्ञा देना है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकल, यीशु मसीह निकल, दूर यीशु मसीह, यीशु के निकल, दूर दूर यीशु निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल।
इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के, इनके भविष्य, इनके हस्बैंड की वाइफ से निकल यीशु मसीह के नाम से। इनके बिजनेस, इनके कामों से, इनके धंधे से, इनके बिजनेस से निकल इसी वक्त निकल। इनके जॉब से जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इनके घर में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, जो किसी के रिश्तों में शक आ गया, उसकी उसी की वजह से यीशु मसीह के नाम से निकल निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं आपके महान पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आपके लहू के नाम से, वो हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार का टोना, हर प्रकार का जादू जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल इसी वक्त जल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की घटी कमी को, हर प्रकार की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे, उसके लिए रास्ता बताएंगे, ताकि आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में काम कर रही है, वो दूर हो। और आपको धैर्य और विश्वास रखना है। इसी वक्त इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सके। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन दान भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से, वो भी आपके पास है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष दे। आपके खत्तों में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, यीशु मसीह के नाम से।